के लिए रखता है। जहाँ भी हम लोग बैठते हैं, जहाँ भी हम लोग रहते हैं, अपने घर परिवार को देख के चलना, मर्यादा से चलना, ये भी ज्ञानी को सब आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब ज्ञान सुनते हैं और मन अंदर से सोचता है हम निर्भय हो जाएं, कभी कभी हम लोग ज़्यादा सब कुछ क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उससे लेकिन नुकसान हो जाता है। इंसान को चारों तरफ से संभल कर चलना चाहिए। ज्ञान वैसे भी हमको कहता है बैलेंसिंग, चारों तरफ की बैलेंसिंग हो। कहीं पर भी हम इम्बैलेंस हो के अपने लिए बंधन खड़े कर लें, कहीं भी इम्बैलेंस हो के हम ऐसे स्टेप्स ना उठा लें, बाद में जाके हमें पश्चाताप करना पड़े। वैसे भी आपने एक कहावत सुनी होगी, जल्दी का काम शैतान का। जल्दी करने वाला, हलचल करने वाला, ये शैतानियत है। इसको इंसानियत नहीं कहते, इसको हैवानियत कहते हैं। निर्भयता ज्ञानी के अंदर किस तरह की होती है कि जैसे दुनिया में हम फिजूल बातों में डरते थे, कभी विकारों से डरते थे, मन से डरते थे, दुखों से डरते थे, बीमारियों से डरते थे, निंदा से डरते थे, अपमान से डरते थे। ये सब चीज़ें ज्ञानी के जीवन से चली जाती हैं। उसके जीवन में जो निर्भयता है वो इन विकारों से, जैसे नहीं लोग बैठे बैठे डरते हैं मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरे पास कोई दुख ना आ जाए, फिर मेरी कोई निंदा तो नहीं करेगा, फिर मेरा कोई अपमान तो नहीं करेगा। ज्ञानी के जीवन में इस तरह की निर्भयता होती है, अपने विकारों से निर्भय, डरता नहीं है। फिर मुझे मन तो नहीं आ जाएगा, फिर मुझे ख्याल तो नहीं आ जाएगा, फिर फलानी बात तो नहीं हो जाएगी, ये सब डर नहीं। बाकी उसको चलना तो बहुत ढंग से आता है, छोटे से लेके बड़े तक सबकी मर्यादा उसको करनी आती है। अमर्यादित कर्म ज्ञानी का कोई नहीं होता, ना उसकी वाणी मर्यादा से बाहर जाती है, ना उसका कर्म मर्यादा से बाहर जाता है। हमेशा माइंड से वो बैलेंस्ड रहता है। जहाँ भी इम्बैलेंसिंग आएगी, आपका कर्म भी खराब होगा, आपकी वाणी में भी दोष आ जाएगा। लेकिन जब आप अंदर से बैलेंस्ड हो तो आपकी वाणी भी निर्दोष रहती है, चित्त भी निर्दोष रहता है, और अपने आप को भी पता चलता है कि ना मैं अपने भगवान को लजा रहा हूँ, ना मैं सत्संग को लजा रहा हूँ, ना मैं अपने आप को लज्जित कर रहा हूँ। तरीका होता है। और जितना इंसान बैलेंस्ड और ढंग से चलता है, बल्कि उसकी अपनी भी इज्जत बढ़ती है और सबको भी सत्संग के लिए एक वैल्यू हो जाती है। क्या इनके सत्संग में कुछ सही बताया जाता है, इनके सत्संग में कुछ सही सिखाया जाता है। और जहाँ आपके कर्म गलत होंगे, वाणी गलत होगी, स्वभाव गलत होंगे, वहाँ पकड़े जाओगे, वहाँ पर फिर उल्टा सत्संग पे दोष आ जाएगा। इसीलिए संभाल, भय ज्ञानी को किसी का नहीं, लेकिन फिर भी अमर्यादा नहीं। भय उसको किसी का नहीं, फिर भी कोशिश करता है सब संभल के ही चले तो अच्छी बात है। चाहे तो ज्ञानी भी हर कठोर स्टेप उठा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोग अमर्यादा से चलते हैं, कर्म गलत करते हैं, बात गलत करते हैं। चाहे तो ज्ञानी भी 1 मिनट में उठा के किसी को बाहर कर सकता है। भाई जब तुम हमारी मर्यादा में नहीं, हमारे हुक्म में नहीं, भागो यहाँ से। लेकिन फिर भी सबको माफ़ी देके बैठता है, फिर भी सबको प्यार करता है, फिर भी सबको खुश करता है, फिर धीरज करता है। शायद इनके विकार निकल जाएं, गलतियाँ खत्म हो जाएं, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, संभल जाएंगे, ऐसा भाव रखता है ना। तो ऐसा ही धीरज आप लोगों को भी अपनी घर गृहस्थी में रखना पड़ेगा। कभी कभी आप लोग उद्वेग में बहुत आ जाते हैं। अब कई लोग सत्संग सुनते हैं,
भाई गुरु ने निरीक्षा बना दिया। अब कहेंगे हमें किसी से कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो गुरु को भी नहीं हमसे कुछ, फिर भी तो प्यार करके बैठा है। तो भले ही ऐसा भी हो गए कि आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो भी ईश्वर जान के प्रेम तो करके चलना है, भगवत भाव तो रखना है। अब कभी कभी कोई बंधन डालता है, फिर हम लोग उससे चिढ़ते हैं कि हमको भगवान तक नहीं जाने देता, सत्संग नहीं जाने देता। चिढ़ना नहीं है, उस घट में बैठ के भगवान मेरी लगन बढ़ा है। देखो उल्टी हवा चलती है, अगर ऊंची नहीं उठती है, पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं होती है। अगर हलवाई को देखा हो तो अपनी भट्टी को पंखा जलता रहता है ना, ताकि शोले और बढ़े। हम उधर भी भगवान देखें, अच्छा भगवान मेरी और लगन बढ़ाने आए, मेरी और परीक्षा लेने आए, भगवान मैं पहचान गया तो मैं तुम्हें रास्ता देने वाले हो, ऐसी अच्छी भावना। क्योंकि एक तरफ तो हम लोग भक्ति करें, एक तरफ मन में क्रोध रखें, द्वेष रखें, बातें रखें, फिर हमारी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। और राधे राधे लोग गाते हैं ना, हम कहते हैं राधे शब्द का क्या अर्थ है? राह दे, भगवान तू ही राह दे, राह दे। धीरे धीरे बोलो राधे को, राधे राधे राधे। वहीं बैठ के राधे राधे करो, बोले भगवान दे मेरे को रास्ता, तुम ही तो दोगे और कौन देगा। ऐसे अंदर भाव शुद्ध होने चाहिए। मन की अशुद्धि तुम्हें कभी सफल नहीं होने देती आत्म साधना। चित्त हमेशा निर्दोष होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, मन के भाव कभी किसी के लिए गलत नहीं होने चाहिए। अपना मन साफ रखो, मन अपने भी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। अखियां अपनी खोलो खोल, तेरा प्रियतम बसता खोलो खोल। तेरा भगवान तेरे बहुत नजदीक है, बस आंख खोल के देखो, अपनी भावनाएं अच्छी करके देखो, सबके लिए मन में प्यार के भाव जगा के देखो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ अपने अंतःकरण को हमें पवित्र करते जाना, अपने आप को शुद्ध बनाते जाना। हमें ये नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। कर्मी आपको आपनी के निर्णय के, जैसा जिसका कर्म होगा आपके जाके अपना भुगतान करेगा। क्योंकि हम नहीं जानते ना वेद की भावना क्या है, क्या पता हम गलत सोच रहे हैं, उसके अंदर ना हो ऐसा भाव, हम सोच रहे हो वो गलत है, क्या पता वो ठीक हो। तो हम अपने मन में गलत बातें क्यों लेते हैं, हम अपने मन में विकार क्यों पैदा करें, हम किसी के लिए अनुमान क्यों लगाएं। अनुमान ही तो है ना, क्या अनुमान लगा रहे हैं किसी के लिए, फलाना ऐसा होगा, अंदर ऐसा सोचता होगा, हम क्यों अनुमान लगाएं। हमें अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं, हम अपने मन से साफ हैं। हमारी खुशी इस बात की है, ओनली प्योर इन हार्ट शैल नो गॉड। ये सारा रास्ता प्योर हार्टेड होके चलने का, जहाँ जिसके मन में खोट कपट कहीं भी शुरू हुआ, चाहे गुरु से आया, चाहे सत्संग से आया, चाहे कई लोग सत्संग संभालते हैं, गुरु के कानून के विरुद्ध जाते, बस अब धीरे धीरे अवनति शुरू हो गई, पतन हो गया। जहाँ मन में कोई ठगी आ गई, गलत भाव आ गए, वहीं पर तुम्हारे अंदर में पतन शुरू हो गया। अब ज्ञान के योग्य नहीं रहेगा इंसान, धीरे धीरे वो वही संसारी आदमी हो जाएगा। ये प्रकृति का न्याय है, इसीलिए बच के चलना। कभी हेरा फेरी नहीं, चोरी चकारी नहीं, छिप छिपाव नहीं, चालाकी नहीं, होशियारी नहीं, वरना ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है इंसान। अपने मन को हम लोग हमेशा साध के चले, सतर्क होकर के चले। और ये भी नहीं फिर गुरु ने कहा संभाल के चलो तो बह जाना किसी बात में। फिर कई लोगों का इमोशनल माइंड बहुत होता है, हर बात में बह जाना, हर बात में बह जाना नहीं। संभलना सीखो, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। कई बार बोलने में बहते हैं तो बोलने में बहते जाते हैं, कई बार कर्म करने में बहते हैं तो कर्म ही करते चले जाते हैं। संभाल के, जहाँ जैसी मर्यादा है वो भी रख के चलनी चाहिए, क्योंकि घर के लोग तो सब कुछ वॉच करते हैं। अब हम तुम्हें कह रहे हैं तुम सबको भगवान देखो,
अब तुम्हारे घर में नौकर है, तुम तो उसको भगवान देखो, लेकिन पति को तो गलत ही दिमाग चलेगा कि नौकर को ऐसे क्यों बुलाते हैं, ऐसे क्यों खिलाते हैं, ऐसे क्यों बिठाते हैं, हो जाएगी ना गड़बड़। काम वाली बाई आती है, ठीक है, भगवत भाव इतना ही है कि जैसे लोग गलत बिहेव करते हैं उनसे हम नहीं करेंगे, लेकिन ये तो नहीं ना कि तुम उसको को झाड़ू तू लगा, चल पोछे नहीं लगा लेते, कोई बात नहीं, या रोज का एक रूटीन बना दो किसी का, खिलाना पिलाना सिर चढ़ाना, बैलेंस से ऐसे बह नहीं जाते किसी भी बात में। उन लोग ज्ञान सुन के ना कई बार फिर बहने लगते हैं बातों में, नहीं, संभाल के हर जगह जहाँ जैसी मर्यादा की जरूरत है वैसी मर्यादा हमसे होनी चाहिए। अगर चप्पल पैर में पहनने की है, गले में नहीं लटकाई जा सकती, सीधी बात है। अगर हम कहें भाई हम भगवान देखते हैं तो चप्पल ठीक है, भगवान कैसे है, भाई इसने धूप से बचाया, कांटों से बचाया, लेकिन रहेगी कमरे के बाहर, डबल बेड पे नहीं आ बैठेगी। इतना तो संभल होनी चाहिए ना हम लोगों के अंदर कि जहाँ जैसी मर्यादा की जरूरत है हम वैसी मर्यादा कर पाए, जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा कर पाए। बहुत बढ़ के ये सब चीजें में इन्वॉल्व होने से भी वृत्ति भगवान से टूट जाती है। कई बार बाहरी इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए, जो जिसका फील्ड है वो संभाले, वो अपने आप देखे। अगर हमसे कोई सेवा मांगता है हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम बहरी जाएं किसी के साथ, उलझ ही जाएं, अटक ही जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रे मन संभल संभल पग धरे, इस जग में नहीं कोई अपना परछाई सिम रहे। सतर्क होना चाहिए, कभी कभी कोई हमारे भूले भाव का भी फायदा उठा सकता है। ये भी चीजें ऐसी हैं, अगर हम इनको नोटिस करके नहीं चलेंगे, संभल के नहीं चलेंगे तो हम नुकसान पा सकते हैं। अब समझो एक शराबी आ रहा है रास्ते से, एक बार एक ने सवाल किया था हमसे, आप कहते हो भगवान देखो, अब रास्ते में शराबी आ रहा है, मैं तो भगवान देखूं, मेरे को चिपट नहीं जाएगा। हमने कहा उसमें तो भगवान दिख रहा है शराबी में, यहाँ बैठा भगवान भी तो कोई आवाज दे रहा है, हट जा। इस भगवान को भूल गए, खाली शराबी में भगवान नहीं देखना, यहाँ भी भगवान कुछ कह रहा है। जब वो लड़का ज्ञान सुन के गया और उसको चोट आ गई, गुरुजी तक खबर आई, लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके गुरुजी गए, बेटा ये क्या हो गया? गुरुजी ये सब आपके ज्ञान ने सत्यानाश करवाई मेरी। गुरुजी मुंह देखने लगे, ज्ञान से समर्था देखा है, बिगड़ता तो कोई नहीं देखा भाई। समझ गए गुरुजी ज्ञान ही कुछ गलत उठा लिया होगा मर्जी से। क्या हुआ बेटा? मैं रास्ते से जा रहा था, मतवाला हाथी आ रहा था, मैं तो उसको भगवान देखता ना, हाथी ने लपेटा मुझे सूंड में और पटक दिया। ये आपके ज्ञान से तो हालत हो गई ना। गुरुजी कहने लगे हाथी के ऊपर कौन बैठा था? बोला महावत। वो क्या कहता था? हट जा। तो हाथी में भगवान था, महावत में नहीं था। और तेरे घट में बैठ के जो भगवान बता रहे ये मतवाला हाथी है, हट जा इससे, तो फिर भी जबरदस्ती भगवान देखे जा रहा है, फिर हम क्या करें? तो ये भी एक समझ होनी चाहिए हमारे पास, क्यों बह जाए किसी के साथ। कभी कभी सत्संगियों को गलत चलाते हैं तो सबको बोलते हैं, और कोई माई सत्संग करेगी, चलो भाई चार अपने लिए साथ हम घूमने जा रहे हैं, किसकी आज्ञा से जा रहे हैं? बाद में पिटते हैं लोग, चिट्ठियां भेजते हैं। हम कहते हैं तुमने पहले हमसे पूछा, अगले से पूछा, गुरु से परमिशन लेके दो, चलो हमारे साथ, हमें परमिशन लेके दो। क्यों चले गए भगवान देख के उसके पीछे? उसको हमने तो अलाउ किया नहीं, उसकी मनमर्जी का खेल है सारा, और तुम उतने ही दोषी हो जिसका साथ दे रहे, क्यों दिया तुमने साथ? तो ऐसे भगवान थोड़ी देखना है, संभाल के चलो ना, जहां जितनी जरूरत है उतना काम करो। दौड़ेंगे, भागेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। आज भी किसकी चिट्ठी पड़ी हमने, जो सत्संग करती हैं, फिर वो कभी भी बुलाती हैं, हम चले जाते हैं। क्यों चले जाते? सत्संग के समय जाओ, मर्यादा में रहो। उनको ही गुरु बना लेते हैं, फिर रोते हैं बाद में बैठ के। हमने तुमको सिर्फ सत्संग आपस में कहा बैठ के करो, व्यवहार फैलाने को कहा,
घर की बातें करने को कहा, क्यों देते हो एक दूसरे को हाल चाल। बात सिर्फ गुरु से होनी चाहिए। वो लोग कोई पूर्ण थोड़े ही हैं, खुद तो अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं, लटक भटक रहे हैं। क्यों फंसते हैं उन लोगों में? अब ये समझ होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बस गुरु ने भगवान दिखा दिया, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, तो बहते जाओ, समय बर्बाद करते जाओ, अधूरों की शरण में जाके अपना बेड़ा गर्क करते जाओ। और क्या होगा? अपनी सत्यानाशी के अलावा क्या होगा? अगलों को तो जो दोष आएगा सो आएगा, पर तुम्हारी जीवन तो खराब है। आज समझो हम लोग भी कहते हैं तन मन धन गुरु तेरे लिए, सेवा के लिए, है ना, लेकिन ये तो मतलब नहीं है किसी का सत्संग में भी इंटरेस्ट ना हो, हम बिठा के उसकी सेवाएं करते रहें। हम किसी को दुनियादारी के सारे शौक हो, बाहरी शौक हो, हम यहाँ बिठा के उसकी सेवा करते रहे, हाथ जोड़ देते, हमारी तरफ से हरिओम है भाई, जाओ यहाँ से। पीछे भी कोई आया था, अब उसका ना कोई आगे ना पीछे, आप मेरे को रख लो। मैंने कहा क्यों रख लो? तेरा अच्छा भला घर है, तेरा अच्छा भला शरीर है, अपने घर में रहो, सत्संग आओ। हमने कोई यहाँ पे अनाथालय खोला है, हमने कोई यहाँ पे यतीम खाना खोला है। बच्चे जिन्होंने जीवन दिया है, ये कोई नौकरानियां बनने के लिए नहीं दिया, उन्होंने जीवन अपनी साधना के लिए दिया। यहाँ पे बैठ के बीमारों की, दुखियों की, सबकी ये लोग सेवा करते रहे, हाथ में पानी भी दें तो रोटी भी दें और सब दें। किस लिए भाई? हमारे बच्चे इन कामों के लिए तो नहीं। अपने आप को संभालो, नहीं तो जाके अपना इंतजाम करो। हम क्या करें? सत्संग ही नहीं आई, उनका ना है, वो बोले सत्संग नहीं आ रही, वो उनका ना है। हमको ऐसों को बिठा के करना भी कुछ नहीं, गले थोड़ी डालना है किसी को अपनी। तो इतनी आंख हम लोग भी खोल के चलते। आप लोग भी जब दुनिया में रहते हो, आंख खोल के चलो। औरतों को अकल ही नहीं होती। अब घर है तुम्हारा, समझो कई बार होता है नीचे काम धाम है, ऊपर घर है, नौकर चाकर है, पर अगर तुम्हारे घर में जवान बच्चा है, किसी को सीढ़ी मत चढ़ने दो, संभल के रहो। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि तुम्हारे घर में किसी का डिस्टरबेंस नहीं होगा। अब मान लो कभी वक्त बेवक्त तुम घर नहीं, ऊपर नौकर चढ़ा चला आ रहा है, कोई चढ़ा चला आ रहा है, तुम बच्चे को संभालोगे, उनको संभालोगे, किस किस पे विश्वास करोगे? ऐसे में ये नहीं कहा जाता जो होनी होगी हो जाएगी, नहीं, होने के आसार मत बनाओ ना। समझदारी होनी चाहिए। तुम्हें मालूम है मेरे घर में जवान लड़की है, बड़ी हो रही है, इस तरह के सिस्टम रखो कि तुम्हारी सीढ़ी कोई ना चढ़े, ऐसी मर्यादा बनाओ। और ऐसे लड़कियों की माओ को तो खास ऐसे ढीला मिला और ऐसे सारा दिन भगवान नहीं देखना होता। ऐसी शक्ति चेहरे पे होनी चाहिए कि सीढ़ी चढ़ने से पहले कोई डरे, इसकी माँ ही खा जाएगी मुझे अगर मैंने उधर देखा भी। ये भी ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है खाली खो जाऊं खो जाऊं खो जाऊं। अकल से जीना ज्ञान, समझदारी से जीना ज्ञान। अगर ऐसा नहीं होता ना, भगवान अर्जुन को खड़े होकर युद्ध क्यों करवाया? भगवान ने खड़े होकर युद्ध करवाया ना, क्यों करवाया? कई बार बच्चे बड़े होते हैं, कई पूछते हैं, बच्चे कह रहे हैं चाचा के घर रहे हैं फलाने में, हम बोलते हैं नहीं, साथ लेके जाओ, साथ लेके वापिस आओ, बस बहुत। जब आजकल सगे भाई पे भी एतबार नहीं कर सकते, बाप पे नहीं कर सकते, तो थर्ड पर्सन के घर कैसे भेज रहे हो लड़की को रहने? क्यों भेज रहे हो? जरूरत नहीं। संभल के चलो। जिसको संभल के चलना नहीं आया वो पछताएगा। भगवान ने बुद्धि भी तो दी है हम लोगों को, दी है ना बुद्धि, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए हमेशा। भले अप्राप्त ज्ञानी को कुछ नहीं, डर भी किसी का नहीं, फिर भी अपने आप को संभाल के चलता। क्यों नहीं चले संभाल के? आज समझो लोग यहाँ ही हमारा अयोग्य फायदा लेने लगे, कोई काम घसीटते कोई काम घसीटते चले जाएंगे क्या सबके साथ? नहीं। अपना अयोग्य फायदा क्यों उठाने दें किसी को? कोई हमारा समय भी खराब करता है, उसको बोलते हैं अच्छा हरिओम जाओ, मेरा समय नहीं खराब कर, बैठ जाए क्या रोज मजलिस लगा के, फिर क्या करेंगे? मजलिस लगाना तो बड़ा आसान है। अभी सत्संग के बाद हम बैठ जाएं यहाँ पे,
10-15 कप चाय बनवा लें, देखो 15-20 लोग रोज बैठे रहेंगे, करेंगे क्या? लेकिन वो बैठ के हा हा वो करेंगे, फालतू की बातें करेंगे, अड्डा मिल जाएगा कईयों को। हमने अड्डा बनाना ही नहीं। हम सत्संग खत्म होती सबको कहते हैं चलो यहाँ से, हम ऊपर जाते हैं अपने रूम का ही दरवाजा बंद कर देते हैं, बाहर रहो सब, अपने आप भाग जाते हैं सब। हम आदतें डालेंगे तो सबको डल जाएंगी, हम ही नहीं डालेंगे तो क्यों डलेंगे? हाँ, किसी को बात करनी है, मिलना है, जरूर समय देते हैं, बात भी करते हैं, चाय भी पिलाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन व्यर्थ कोई बैठ के मेरा समय खोटी करना चाहे हम नहीं करने देते। चलो भागो, बच्चे भी सब यहाँ पे रहते हैं, सबको काम धंधा दे रखा, सत्संग का ही काम दिया हो, लिखो पढ़ो, अपना अभ्यास करो, मेहनत करो। ये नहीं सारा दिन घर में मंडराते रहो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारे रूम में भी कोई आता है, पूछते हैं बोलो क्या काम है, क्यों बैठे हो, क्यों फालतू बैठे हो, काम करो जाके ऊपर। क्यों? इंसान को आदत है टाइम वेस्ट करने की, इंसान को आदत है खाली बैठने की, चस्का। कईयों को गप्पों का चस्का होता है, कईयों को मैं नोटिस करता हूँ किसी भी बहाने से घुस जाएंगे कमरे में, बैठ गए, गप्पों का चस्का। क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कौन सी है? असल में साथ बैठने का बड़ा शौक है, नहीं काम चोरी है। ऊपर से गप्पों का चस्का, अपना स्वभाव पता ही नहीं, मुझे चस्का। तो अगर आप संभलोगे तो कोई आपका अयोग्य फायदा नहीं लेगा, पर अगर आप संभले नहीं तो लोग आपका अयोग्य फायदा ले जाएंगे। ये भी संभलना पड़ता है। अगर ईश्वर ने दिया है, ये नहीं मतलब है कि गिराते फिरो, वहां खर्चो जहां खर्चना, वो काम करो जो जरूरी है, उसकी मदद करो जो सचमुच नीडी है। ये नहीं कि कोई हमें बुद्धू बना के और काम खराब कर जाए हमारा। हम तो कहते हैं अपने बच्चों से भी समझो, उनको भी इतना मत दिखाओ कि बिगड़ जाए, अपने बच्चों से भी हाथ कस के रखो, जितना दोगे उतना बिगड़ेंगे, बाजारें जाएंगे, इधर जाएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, सत्यानाश करेंगे अपने, संभाल कर। हम ये नहीं कहते कंजूसी करो, गलत बात नहीं लेना, कंजूसी करने को हम नहीं कहते हैं, लेकिन एक जो इंसान वाहियात खर्च करता है, बच्चों को भी दिखा दिया है कि चलो भैया कैसे मर्जी करते रहो, जितना मर्जी खर्चा करते आओ, फिर एक समय आके बिगाड़ हो जाती है। ज्ञान सुनने वाले का धर्म है वो अपने चारों तरफ भी चौकन्ना होकर के, ऐसे नहीं हो जाना है कि ज्ञानी महाजागृत है, ऐसा नहीं है कि वो नींद में है, ऐसा नहीं है कि वो होश में नहीं है। ज्ञानी माना महाजागृत, वो बहुत जबरदस्त जागृत होके जीता है, होश में रहता है, संभल के रहता है, अटेंटिव होके रहता है, उसको सब मालूम है किसको कैसे संभालना, किसको कैसे बैलेंस करना, किसको कैसे सावधान करना, सब कुछ आता है उसको। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। और अगर तुम केयरफुल नहीं रहे ना, फिर तुम गिर सकते हो। बी केयरफुल, हमेशा सावधान होकर के जियो, अलर्ट रहो, अपनी भक्ति को, प्यार को, इसको भी इस तरह मत प्रकट करो कि किसी के अंदर डर पैदा हो जाए, हमें छोड़ तो नहीं जाएंगे, गुरु के पास तो नहीं चले जाएंगे, फलाना तो नहीं हो जाएगा, ये सब बातें ना हो जाए। वहां भी सजग होके, सतर्क होके, भक्ति को, प्रेम को जाहिर करो, पर अच्छे आचरण के रूप में जाहिर करो, कि सबको लगे अच्छा ये जा रहे हैं तो कुछ अच्छा सीख रहे हैं, संभल रहे हैं। घर में कभी सत्संग की बात करनी हो, नैतिक व्यवहार की बातें बताओ, हमको ऐसे सिखाते हैं, ऐसे, तो उनको लगेगा अच्छा ये तो घर मेरा अच्छा हो जाएगा। और तुम बोलोगे नहीं मैं तो मरता हूँ, याद आ रही है फलाना, तो गलत ले जाएंगे। दुनिया के लोगों को अच्छा सोचना कहाँ आता है,
उनकी सोच ही गंदी, गंदा ही सोचेंगे। भाई बहन भी रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, लोगों का दिमाग यही चलेगा लवर्स होंगे। गंद है, लोगों के दिमाग में ही गंद है। गुरु शिष्य का नाता, जो गुरु मान नहीं वो गुरु की मर्यादा क्या जाने, उसको क्या पता ये रूहानी नाता कैसा होता है, ये पवित्र नाता कैसा होता है, वो नहीं जान पाएगा। तो क्या करेंगे, गलत ही सोचेंगे। वो तो एक ही अट्रैक्शन जानते हैं ना दुनिया में, भाई पुरुष की तरफ अगर किसी का आकर्षण है मतलब उसका गलत ही भाव, नहीं समझते। इसीलिए हमको इन चीजों से भी संभलना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जो तेरे घट भाव हैं कह कह के न सुनो, दुनिया कदर नहीं करेगी। अपने मन के भाव गुरु को बता सकते हो, अपने मन के भावों से खुद आनंदित रह सकते हो, लेकिन अपने अंदर के भावों को गलती से भी दुनिया वालों के आगे प्रकट मत करो। पता नहीं क्या अर्थ बना देंगे तुम्हारी बात का। हम तो सोचेंगे हम तो अपना प्रकट कर रहे हैं भाव, प्यार प्रकट कर रहे हैं, गुरु को प्रकट कर रहे हैं, पर जब अगलों के अंदर सेंस ही नहीं है तो क्या उठाएंगे वो, क्या समझेंगे वो। इसीलिए सावधानी ज्यादा अच्छी है, सतर्क होकर चलना ज्यादा अच्छा है, होश में रहना ज्यादा अच्छा है। बेहोशी हमारा ज्ञान नहीं, होश में रहना हमारा ज्ञान। संभल के चलना, हर चीज से संभल के चलना, ताकि कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर भी कोई गलत बात हमारे पर भी ना आए, हमारे कारण गुरु पर भी ना आए। अलर्ट होके चलना और हमारी पूरी निभ जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी। बीच में अगर दुनिया के लोग पीछे पड़ गए, उन्होंने रोकना शुरू कर दिया, फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए संभाल के हर काम करो, संभाल के, होश में रह के। ऐसे नहीं बस मेरे को तो लगन लग गई, मैं तो मीरा बन गई, मैं तो गोपी बन गई। एक बार एक आई सत्संग में, गुरुजी से कहती है, गुरुजी अब तो आपने गोपियों वाली लगन लगा दी। भगवान ने कहा कैसे? कल मेरा दूध ही बह गया पतीले में, गरम करना रखा था, मुझे पता ही नहीं चला। वो सोची गुरुजी आशीर्वाद देंगे, शाबाश बेटा गोपी बन गई। उन्होंने वो फटकार लगाई, वो फटकार लगाई। बोला ज्ञानी के कभी कर्म गलत भी होते, होश में क्यों नहीं थी? क्या कर रही थी तुम पतीले पे चढ़ा के? रोज ये गलतियां करोगे तो सत्संग आने कौन देगा? कभी तुम सब्जी में नमक ना डालो, कभी तुम्हारा दूध बह जाए, कभी तुम गैस खुली छोड़ आओ, पर तुम अनुभव बना लो अपना गोपी बन गए। गोपियां ऐसी थी क्या? और रोज करती थी क्या? एक आध दिन इत्तेफाक हो गया, कृष्ण प्रेम में खो गई, लेकिन ये रोज का काम तो नहीं था उनको। अब अपनी लापरवाही और आप उसको बोलो मैं बन गई गोपी, गलत है ना? फिर ये भी चीजें समझनी। सत्संग बहुत सही है, लेकिन कभी कभी हम लोगों का उठाने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से कभी तो बंधन आ जाते हैं, कभी हमें बाद में पछतावे करने पड़ते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन जो सतर्क होके चलता है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती, संभाल के चलता है। अपने घर में भी संभल के रहो, बाल बच्चों को भी जहाँ समय देना है दो। अब जिनके छोटे बच्चे, हम उनको बोलते हैं शाम को 2 घंटे पढ़ाओ भी बच्चों को बैठ के। भले तुम घर में वाणी ना लिख सको, हमको नहीं चाहिए, तुम सत्संग हो गए ना 2 घंटे, अब अपना घर संभालो ढंग से। बच्चों को आवश्यकता है तो उनको पढ़ाओ, उनको तुम्हारी जरूरत है उनको देखो, कहीं तुम्हारी हेल्प की जरूरत है हेल्प करो, हर काम अच्छे से। ज्ञान के बाद आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, सारे वो देखेंगे। देखो ज्ञानी की शक्ल पे तो लिखा नहीं होता ये ज्ञानी,
उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसकी बातचीत से हमें पहचान होती है। हाँ, ये ज्ञान मान समझ होनी चाहिए। अब घर में आप बैठे हो, आप तो अपना कैसेट सुन रहे हो, मस्त बच्चा पूछ रहा है मम्मी फलाना काम, जो करना कर ले जाके, मेरे से मत पूछ। ये जवाब नहीं, क्योंकि बच्चा हाथ से निकल जाएगा फिर रो। और उस समय अगर आप ये ब्लेम करो कि इसने ऐसे किया, नहीं, ब्लेम आप पे जाएगा। जब वो पूछ रहा था आपने ढंग से क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं समझी बात, क्यों नहीं समझाई बात। वो कह रहा है मैं खेलने जाऊं, मैं ले पर्स में से, मेरा दिमाग ना था, 50 ले गया कि 100 ले गया, पता है। फिर मान लो पता चल भी जाए, गिन के रखे, बाद में क्या करोगे? अब उसको चोरी की आदत पड़ेगी। क्यों दिखाया तुमने, मैंने पर्स कहाँ रखा? उस समय स्टॉप करो अपनी कैसेट को, उठो, उसको निकाल के हाथ से पैसे दो। ये गलतियां मत करो, ये छोटी छोटी बात आप लोगों के अपने घर पे इफेक्ट आएगा। संभाल के चलो। बच्चा कहता है मम्मी पापा से चोरी मेरे को भेज दो, फ्रेंड्स के साथ पिक्चर भेज दो, इधर भेज दो, उधर भेज दो। बोलो नो, ऐसे तो भेजूंगी नहीं। पापा को मना के जाओ, बता के जाओ, मना के जाओ। ये हो सकता है जब तुम रिक्वेस्ट कर रहे होगे मैं भी कह दूंगी भेज दो, लेकिन ये नहीं होगा कि चोरी भेज दो। 1% कभी ऐसी मुसीबत आन पड़े, पहले अपने घर में बताओ हस्बैंड कि बच्चा ऐसे कह रहा है, मैंने उसको तो कहा आपको नहीं बताऊंगी, पर आपको मैं बता रहा हूं। नहीं, ये बच्चे ही तुम लोगों को घुमा के चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और तुम रोते रहोगे। ऐसे काम भी नहीं करने। ताकत आ गई ना, निर्भय हो गए हैं, हर डिसीजन ले सकते हैं, डर थोड़ी है किसी का। जा बेटा जा, मैं बैठी हूं ना, तुम ना बैठी रहो, क्योंकि तेरे सत्संग पे आएंगे, कोड़े सारे तेरे पे बरसेंगे, सबकी गलती तुम्हारे से आ जाएगी। इसीलिए पहले ही संभाल के, अलर्ट होकर के, सतर्क रहो, जो काम करना है ढंग से करो। बच्चे ज्यों ज्यों बड़े होते हैं, टीन एज में आते हैं, इज्जत से बात करो, प्यार से बात करो, बच्चों को घर में इन्वॉल्व करके चलो, बहिर्मुख नहीं हो। अगर पूरा प्यार नहीं मिलेगा बच्चे को घर में, तो बाहर प्यार ढूंढेगा। कभी होता है ना, माँ बीमार हो गई, बाप बीमार हो गया, अब ध्यान उन लोगों का आपस में ही रह जाता है, बच्चों को देख ही नहीं पाते, बच्चे फिर बाहर प्यार ढूंढते हैं। कोई जरा सा उनसे प्यार से बोलता है, उनको लगता है यहाँ प्यार मिलेगा, पर वो जो उनका लॉस हुआ वो पूरा आपको करना। पहले आप नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन अभी प्यार से बैठो, समय दो, बातचीत करो, बच्चों को लगे हम घर का पार्ट हैं, तब तरीके से घर चलते हैं। अगर बच्चों को ये महसूस ही नहीं होगा हम घर का पार्ट हैं, कभी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे नहीं, आपका दुख सुख समझेंगे ही। कौन बच्चे घर का दुख सुख समझते हैं? जिनको फील होता है हम घर का पार्ट है। हम लोग छोटे होते थे ना, हम लोगों को साल में 1 महीना 2 महीना पे हाथ में दे दी जाती थी, घर चलाओ, खर्चे पूरे करो, हम भी तुमसे मांग के घर चला लेंगे। वो 15-20 दिन बाद लगता था तो पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? फिर अक्ल आनी शुरू हुई, जिद नहीं करनी, कुछ मांगना नहीं है, अपने घर के हिसाब से चलना है। अक्ल आ गई, फील कराया गया ना कि तुम घर का पार्ट हो, करो। सारे मांगते थे पैसे, शुरू में तो बड़ी खुशी होती थी, वाह इतना पैकेट हमारे हाथ में, लाओ आज मम्मी को भी हमने देने हैं, भाई बहनों को भी हमने देने हैं, बड़े हो गए। 15-20 दिन के बाद पसीने आते थे जब सारे कहते थे पैसे पैसे नहीं है, नहीं है, हम क्या करें, खर्चा तेरे हाथ में था, लाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी शुरू, समझ आना शुरू हुआ। हम लोगों ने कभी बचपन में जिद ही नहीं करी, सीखी, अकल आ गई थी, सोर्सेस पूरे सुने हैं, ढंग से चलना है, कभी जिद ही नहीं करी। एक टॉफी खाने की भी जिद नहीं करी, एक टॉफी भी लेके दो हमें। तरीका तो आप लोगों को आना चाहिए ना।
आप लोग उल्टा सोचते हो सत्संग सुन के लापरवाह हो जाए सबसे, जबकि सत्संग कहता है सबको समेट के चलो, संभाल के चलो। तुम्हारा घर भी एक आदर्श घर होना चाहिए। आए कभी तो तुम्हारे बच्चों को देख के, घर की व्यवस्था देख के महसूस होवे कि हाँ किसी ज्ञानवान के घर में आए। ये भी तो बात है। ये थोड़ी है कि बस ठीक है जी, उम्र हो जो मर्जी करो, हमने तो छोड़ दिया, तुम्हें पैदा क्यों किए थे, छोड़ना ही था तो। ये अकल वालेपन में आती ना शादी करते ना पैदा करते। अब अपनी जिम्मेदारियों से भागने को ज्ञान मत करो, जब तो अपना भाग लिए अपनी जिम्मेदारी से, जैसा होता है होने को, कोई सुधरता है सुधरे, जो इनकी किस्मत में होगा बन जाएंगे। किस्मत भी तो बनानी पड़ती है, ये बनानी पड़ती। आज तुम ढंग से खाओ ही नहीं, बीमारियां लग जाए, फिर तुम बोलो किस्मत की होंगी, तुम्हारी लापरवाही की बीमारी। सड़क पे तेल बिखरा हुआ है, बच्चे बाइक निकालते हैं, सोचते हैं नहीं हम तो निकाल जाएंगे, साइड से निकलो, निकलेंगे उसके बीच में से बाइक फिसलती है, हड्डियां टूटती हैं, फिर कहेंगे होनी हो कर रहे। भगवान ने जब कराना होता है ना, बुद्धि ऐसी कर देता है। ये भगवान तो एक वो मिला हुआ है सबको, कहीं वोट ना डले तो उसके गले में माला डालो, अपनी गलतियां भी उसके गले डाल दो। हुक्म ऐसा बना होगा, हुक्म नहीं बना होता। कई बार हमारी गलतियां होती हैं, लापरवाहियां होती हैं, हम ढंग से नहीं चल रहे होते हैं और हम उसको नाम दे देते हैं भगवान। भगवान जी कहाँ से आ गए बीच में? तो भगवान बेचारा देखता ही रहता है, मैं कहाँ से आ गया भाई, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कर देते हैं। अपनी गलतियों के लिए भी भगवान को गले डाल दिया, चलो भाई ठीक है। इंसान की अपनी सावधानी, अपनी सतर्कता भी तो होनी चाहिए, अपनी मर्यादा से चलना, मर्यादित व्यवहार करना, ये भी तो उसको आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आएगा तो भी उसका काम नहीं बनेगा, ये सब भी आना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हम सबके प्रति संभल के चलें, क्योंकि देखो एक घर में अगर आप 4 प्राणी मिले, सारे हैं कर्म प्राणी, कर्मों का हिसाब है ना सबके साथ, अब सबके साथ आपको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही कर्मों का हिसाब है। अब आप और लापरवाह हो जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, इसीलिए संभाल के चलो, हर चीज को मैनेज करके चलो, ताकि कभी विक्षेपता का कारण ना बने, उलझन का कारण ना बने। बच्चों को भी ऐसा मत बनने दो, इज्जत ना करे, प्यार ना करे, अभी तो कुछ नहीं लगेगा, आगे चल के विक्षेपता है। ऐसे चलते हैं, ऐसे बात करते हैं, तरीके से नहीं करते हैं, तो गुस्सा है, पर उनको ऐसा बनाई क्यों रहे? अभी से टोको, अभी से संभालो, फालतू बात नहीं, संभाल के बात करो। माओ तुम्हारे चुप करके बैठो, जहां जरूरत है उनको चुप्पी भी दो। ज्ञानी को कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है, दंड नीति भी अपनानी पड़ती है। जब देखता है ना कोई ज्यादा बाहर जाता जा रहा है मर्यादा से, बहुत मनमानी कर रहा है, बहुत होशियारियां दिखा रहा है, तो ज्ञानी भी कभी कभी डंडा उठा देता। जरूरत पड़ी तो भगवान कृष्ण ने भी पहिया उठा लिया। दुर्योधन कौन है? दुर्बुद्धि। जहां कोई दुर्बुद्धि वाला मिलेगा उसको ठीक तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। आंखें खोल के जियो। ये ज्ञान तो उल्टा आप लोगों को घर गृहस्थ में भी सुखी बना सकता है। आंखें खोल के जिए। हमारे तुलसी माता ने ज्ञान सुना, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे। अब ज्ञान सुना, सबके घर में सवेरे सवेरे विक्षेपता तो होती है, अरे उठ जाओ, देर हो जाएगी, बच्चों नहा लो, स्कूल जाना है, नाश्ता कर लो, टिफिन का शोर होता है। उन्होंने जब ज्ञान सुना, बच्चों को बिठा लिया सामने, बोला सुनो, कल से मैं सुबह नहीं उठाऊंगी, ना मैं एप्लीकेशन साइन करूंगी। तुम इतने बड़े हो गए हो, 9th 10th के बच्चे, अब मेरा फर्ज नहीं है उठाना,
अलार्म लगाओ, जो करो कल से अपने आप उठो। मैं नाश्ते के लिए आवाज नहीं लगाऊंगी, टेबल पे रखा मिलेगा, लंच बॉक्स भी पड़े होंगे, ले जाओ खा जाओ वरना रहो। उन्होंने अपने घर को ही पूरा डिसिप्लिन कर दिया, बिना मतलब के लाड़, बिना मतलब का मोह, बिना मतलब की कुछ काट, सब बंद कर दिया। लेकिन ये नहीं आंख नहीं रखी, उनकी पढ़ाई पे भी आंख रखी, हर चीज पे आंख रखी। हस्बैंड की डेथ हुई तो बेटा था, काम धंधा और कोई था नहीं, नौकरी थी नहीं, क्या करते? देवर की दुकान पे बेटे को खड़ा कर, भाई उसने कहा काम भी सीख जाएगा, मैं मंथली भी कुछ दे दूंगा, रखा वहां पर। अब रोज रात को आके रोए, चाचा ये बोलता है, चाचा वो बोलता है, चाचा ने मेरे को डांट दिया। तो चुपचाप सुनते हैं, और तेरे को चाचा क्यों नजर आता है? तेरा मालिक है, तू नौकर है वहां। एक दिन देवर से शिकायत करने नहीं गए, एक दिन भी। और कोई होती है ना औरत तो कौन जाती लड़ने, तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हो, फलाना करो, चुप। और उस कड़कता में रह के वो लड़का इतना बढ़िया बना कि आज भी कानपुर में माना हुआ सेठ है। रहा तो सही चाचा की आज्ञा, और एक ही बात बोलते थे, बाप होता तो क्या वो ना समझाता? बाप की शिकायत किससे करता जाके? मैं नहीं जाऊंगी लड़ने। ना एक दिन ये बोला कि तू दुकान पे मत जा, जाएगा भी सही, और शिकायत भी नहीं करनी। ये थोड़ी है कि ये ज्ञान घर गृहस्थ में काम नहीं आता, बहुत काम आता है। ज्ञानी को ही तो उल्टा जीने का अक्ल आ जाता है, संभलना आ जाता है। अगर रिश्ते खराब करते क्या हो जाता? बच्चा भी रह जाता बेकार, और सारी जिंदगी दुख में काटते। सारे बच्चे पल गए, बड़े हो गए, संभल गए, और माता का ज्ञान एक दिन नहीं छूटा, सत्संग एक दिन नहीं छूटा, गीता भगवान के पास जाना एक दिन नहीं छूटा। लेकिन घर में भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। जो अपने को झुकाए, सही तरीके से चले, वहां पर आप कई बार लापरवाहियों को ज्ञान कहोगे, कई बार अपने ध्यान ना देने को ज्ञान कहोगे, तो वो ज्ञान नहीं। मैं तो देखती ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, हम तो बात ही नहीं करते, हम तो पूछते ही नहीं। तो नहीं पूछते हो तो फिर इज्जत भी नहीं मिलेगी, पड़ेगा जाओ खड़े। और बच्चे के बिगड़ने के हकदार तुम ही हो, तुम्ही ने मजबूर किया, तुम्हें गलत बोले, तुमसे गलत तरीके से बात करे, चोरियां चकारियां करे, तुमसे पूछे नहीं, तुम्हारी गलती। तुमको मैं तो ज्ञानी बन बैठी, ऐसा ज्ञानी नहीं बनना, सावधान रहना। ज्ञानी को सब अक्ल होता है। अभी कितने लोग बोलते हैं, अभी चलो भाई अभी सत्संग सुन लिया, जैसे मर्जी खर्च करो, जैसे हम कहते हैं नहीं, संभाल के चलो, क्योंकि जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर मन चलेगा ना। पहले अपना बजट बना के चलो, संभाल के पैर रखो, जो जरूरी है खर्चा वो करो, जो नहीं है वो मत करो। ये सारा अकल है कि नहीं? बेअकली से चलना ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञानी तो ज्यादा सजग है, हर बात में सजग है, अलर्ट होकर के चलता है। कभी हम लोग आने लगते थे ना और बोलते थे चलो कोई बात नहीं भगवान, हम रास्ते में ही ले लेंगे कुछ खाने के लिए। कई बार ट्रेन जैसी मिलती थी रात को 7:30 वाली, 8:30 वाली, सत्संग में से उठ के आना, वो तब भी बोलते थे बिना मतलब पैसा क्यों खर्च करते और बीमार क्यों होते।
भले घर से दोपहर को बना ले जाओ पर घर का ले जाओ। दोपहर को जब सबका लंच बनता था बोलते थे अपने खाना पैक करा, लेकिन बाहर का मत खाओ गंदा। पैसा भी बर्बाद करोगे, शरीर भी खराब होएगा। घर का ले जाओ, भले पूरी अचार रखवा दें, करेला रखवा दें रोटी के साथ, पर कहते थे घर का लेके जाओ। और कुछ नहीं है, 4 आलू तल के ले जाओ, आलू से रोटी खा लें। लेकिन ऐसे मत करो कि वेस्टेज करो या अपने को बीमार करो, ये असावधानी है। और कभी अगर कोई भूल जाए, इतना गुस्सा करते थे, तुमने अपना खाना पैक क्यों नहीं कराया, क्यों बाहर का खाते। हालांकि देखा जाए उनके लिए तो खिचड़ी थी, खिलाएं भी सही, पैक करके भी दें साथ का, तभी शताब्दियां नहीं चलती थी ना, तो हम लोग रात की ट्रेन पे ज्यादा आते जाते थे। और तब ये भी नहीं होता था, ट्रेन में अभी तो मिलता है ना शायद रात को भी, अगर थाली वाले पूछने आते हैं, ये भी नहीं होता था, स्टेशनों से ही लेना होता था। उनको बहुत गुस्सा आता। फिर तो शताब्दी वताब्दी हो गई तो फिर बोलते थे कोई बात नहीं, चलो ट्रेन में मिल जाएगा, ठीक। फिर भी पूछते थे ना खाओ तो घर का 2 फुल्का ले जाओ। व्यवहार से, परमार्थ से, सारा कुछ से। औरतें आती थी वहां रहने, गले में सोने की चेन डाल आई, कोई चूड़ियां, बोलते थे फैशन शो में आई। तुम आ रहे हो ट्रेनों में, अपने गोल्ड घर रख के आओ। फिर एक इल्जाम आ जाएगा सत्संग पे, सत्संग गई थी चेन खिंच गई इसकी। इतना तक भी अलर्ट करते थे। बोले ज्यादा शौक है आर्टिफिशियल पहन के आ जाओ। क्यों पहन के आते? पैसे मना करते थे, ज्यादा मत लेके आओ। कभी ले जाओ, बोलते थे मेरे को बांध के दो, मैं अपनी अलमारी में रख छोड़। हम लोग जाते थे ना, कई बार पैसे इकट्ठे करके रुमाल में बांध के उनको दे देते थे। किसी के पास गोल्ड होता था तो भी इकट्ठा करके दे देते थे, अपनी अलमारी में रखो। तो जब आने लगते थे वो रुमाल पकड़ाते थे, ये लो अपना अपना रखो, जाओ अपने घर। क्योंकि तब हॉल भी नहीं था, शाम के सत्संग अलग अलग जगह, दिक्कत होती थी। भाई कहीं कुछ, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, बोलते थे फिर हमारी टेंशन हो जाएगी। व्यवहार भी सिखाया। ये थोड़ी है कि व्यवहार नहीं सीखा गुरु के पास, व्यवहार भी सीखा। हम जाते थे, महीनों महीनों रहना हो जाता था, कई बार 1 महीना 2 महीना इकट्ठे भी रह गए। अब रोज कपड़े धोने कैसे बैठे, तो भगवान सिखाते थे रात को जाके धो, सुबह जल्दी उठ के धो लो, अगलों को भी डिस्टर्ब ना हो। और नहीं तो बोलते थे एक बार तो प्रेस करके पहन सकते हो, 1 हफ्ता पहन लिए, धोबी को दे दो नीचे कोई खड़ा, रिपीट कर लो 1 हफ्ते, क्या हो। ऐसे जीना सिखाया, चलना सिखाया। घर से हम लोग सब चीजें साथ ले जाते थे, कपड़े धोने वाला साबुन, सर्फ, ये चीजें भी लेके जाते थे कि कितने दिन रहना होगा पता नहीं। प्रोग्राम तो बना के हम लोग जा नहीं सकते थे, गुस्सा करते थे अगर टिकट लेके जाओ, कब भेजेंगे पता नहीं। पर सब सामान हमारे पास होता था। अपने ही तरीके से जीना, ये नहीं किसी के घर रह रहे हैं तो अकल नहीं। इतनी डांट पड़ती थी अगर कह दो ये काम नहीं आता। जिसके घर रहो उसकी भी हेल्प करो, खाना बनाने में, चाय वाय बना दो, सफाइयां तक करते थे, झाड़ू पोछे भी कर दो अगले के घर के। तब माइयों के फैशन ही नहीं थे, सब खुद करते थे, सब सिखाया। इसी चक्कर में हम लोग सब बनाना सीखे, खाना बनाना सीखे, काम करने सीखे सारे। बटन टूट जाए तो बोलते थे कौन या तुम्हारा कोई लगाने आएगा क्या, मैं लगा के दूंगा। घर से थोड़ा सीना पिरोना भी सीख के आओ। छोटी मोटी रिपेयर आप ही कर लेते थे कपड़ों, कुछ उधड़ गया, कोई बटन टूट गया,
कोई वो ना हो, अपना खाना वाना बनाना आता था, बनाओ खाओ, अपने कपड़े धोने आते हैं। उनको तो इतना जोश आता था, कोई समझो आ जाए बच्चा 9th-10th में, कॉलेज में, और चाय नहीं बनानी आती, बोलते थे फिर तेरी डिग्रियां लेके चूल्हे में डालो, उस पे चाय बनाओ। जब तक को चाय नहीं बनानी आती तो बीए पढ़ी किस काम? किसी को सिर दर्द में एक कप चाय नहीं बना के दे सकते, बहुत गुस्सा करते हैं। सब आता हो, अपने लायक तुम होने चाहिए, खड़ा किया। ये नहीं बोला कभी कि कोई बात नहीं, तुम तो लड़के हो, लड़कों को तो काम आता ही नहीं है। बोलते थे क्यों नहीं आता? हलवाई तो सारे जेंट्स ही होते हैं, हजारों का खाना बनाते। कभी ये आदतें नहीं चलने दी घर में भी, आज तक भी आदत नहीं कि चाय पी ली तो चल कप नीचे सरका दिया, पानी पिया तो बोतल सरका दी। बोलते थे क्यों मानो कर, पानी पिया ना तुमने, बोतल धो भरो फ्रिज में रख के आओ, माँ क्यों उठाएगी? जूता जगह पे, स्कूल से आए, कॉलेज से आए, शूज उतारे, पहले रैक में लगाओ, सॉक्स उठाओ मैले कपड़ों में डालो, चेंज किया अपनी यूनिफॉर्म वाले कपड़े उठाओ मैले कपड़ों में डालो। कभी हम लोगों के घर में किसी ने हमारा रुमाल नहीं उठाया, कभी ना शोर होता था हमारी चीज का। भगवान बोलते थे अपनी चीज खुद रखो, खुद उठाओ। सब सिखाया, व्यवहार भी सिखाया। अब बच्चों को सिखाना चाहिए, माएँ करती हैं लाड़, धो के भी हम देंगे, अलमारी में जो सवेरे फिर चीखते हैं मम्मी हैंकी, मम्मी बेल्ट, मम्मी नाश्ता, मम्मी जूते, फिर चीखते हो तुम लोग, खा लो मम्मी को, टुकड़े कर लो मम्मी के। अब मम्मी ने टुकड़े तो खुद करवाए हैं, सिखाया ही नहीं। हमें गुरु ने मार मार के सब सिखा दिया। पता है क्या करते थे? जिसके घर हम लोग रह रहे होते थे ना, अचानक प्रोग्राम बनाते, समझो हम इसके घर रह रहे तो क्या करते थे? सत्संग पूरा हुआ, अरे मेरा मन कर रहा है जहां तुम ठहरे हो आज तुम्हारे घर चल रहा है, और आते ही क्या देखते थे? टॉवल कहाँ है, टैचियां तो खुली नहीं है, सामान तो बाहर नहीं है। इन बातों पर भी डांट पड़ती थी। कहते थे किसी के घर रह रहे हो, टैची एकदम बंद हो और अगले के पलंग के नीचे, तब बॉक्स वाले बेड नहीं होते, कि तुम्हारा निशान भी ना दिखे उनके घर में कि हमारे घर कोई रह रहा है। इतनी अकल से बाथरूम से निकल के आ रहे हो, पोछा मार के आओ बाथरूम में, तुम्हारे निकलते अगले ने जाना हो वो गीले बाथरूम में जाए। टॉयलेट यूज किया है तो उसकी पूरी सफाई करके आ। किसी को वहम भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इतनी इतनी बातें सिखाते थे, किसी के घर रहना भी। और पता है जिसके घर रहे, समझो अगले ने हमको पलंग दिया सोने को, चारपाई दी जिसपे भी सोए, अगला तो बिस्तर लगाएगा ना, हम अपनी चादर लेते हैं, उसके बिस्तर पर अपनी चादर बिछाओ, सुबह अपनी चादर उठाओ, उसका बिस्तर साफ रहना चाहिए। ये सब ज्ञान का पार्ट है। दया नहीं की कभी उन्होंने, बच्चे हैं, बड़े अच्छे घरों से आए हैं, कभी दया नहीं की गुरु। पहली बार ऐसे घर में रखा था जिस घर में पानी भी नहीं, हैंडपंप से बाहर से पानी लाना पड़ता था। और वो आंटी इतनी रहनी, कई पानी भर के नहीं रखना एक बाल्टी, हाथ धोने उसी टाइम बाहर जाके हैंडपंप पे धो, बाथरूम जाना है उसी टाइम बाल्टी भर के, मच्छर हो जाएगा मेरे घर में, पानी नहीं भर के रखने देती। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत उठो, ये मत करो, वो मत करो। पहली पहली बार जिसके घर में रहती, फिर भगवान बोलते थे देखा, पता चला रहने में कितनी गलतियां।
किसी के घर रहते हो, अगले को टोकना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो इतना समझो अगले को तुम्हें बोलना ना पड़े, उसके घर की तरह चलो। बहुत चारों तरफ से सिखाया। ऐसा नहीं खाली ज्ञान सुना हम लोगों ने और गुरु ने कहा चलो बोलना शुरू कर दो। जगह जगह पीसते थे, जगह जगह हर चीज सिखाई। अब आ गए उसके घर में जिसके हम रह रहे हैं, वो अकेली रहती थी। शुरू में तो कई बार उसके घर ही होता, फिर उसको भी बिठा लें अपने साथ। हम लोगों को बोलते थे तुम करो सेवा, पानी ले आओ, चीज ले आओ, सब हम लोग करते थे। फिर जब खाना वाना हो जाए, गुरुजी रेस्ट करें वहीं पर, फिर बोलते थे अभी बेचारी बुढ़ी थोड़ी बर्तन मांजेगी हमारे 40-50 लोगों के, तुम इसके बेटे हो ना, घर रहे हो, चलो करो। वो आंटी उनके साथ सो रही है आराम से, हम लोग बैठ के बर्तन करते थे, फिर रसोई साफ करते थे, फिर शाम की चाय की तैयारी करते थे, फिर गुरुजी उठ के शाम का सत्संग करते थे। लेकिन इतना सिखा दिया हर काम बढ़िया से। आज बड़े से बड़े यज्ञ होते हैं, हम हरदम उनका शुक्राना मानते हैं। 400-400 लोगों के खाने बनते हैं, काम होते हैं, मैनेज होता है। सिखाते नहीं तो कुछ होता ही नहीं। सिखा दिया उन्होंने, तो आज हम इन लोगों को बता सकते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कितना अच्छा मैनेज हो जाता है। द्वार हम लोग जाते हैं, 400-400, 500-500 भी हो जाते हैं, हलवाई थोड़ा ले जाते हैं, घर में ही बन जाता है और इतना अच्छा बनता है, सब खुश होते हैं, प्यार से खाते हैं सब। पूरा घर मैनेज होता है, इतने लोगों की सोने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। ये ज्ञान विज्ञान से, गुरु ने कहा विज्ञान भी तो हो, खाली ज्ञान किस काम आएगा, कुछ प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। हर चीज को मैनेज करना सिखाए, ऐसे मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो। यहाँ तो मैनेज ही नहीं करना आता। सोचेंगे चलो जैसे चल रही है गाड़ी चलने दो, कोई टाइम की कीमत नहीं, किसी चीज की वैल्यू नहीं, मैनेज ही नहीं करना आता। अब एक एक काम इंसान मैनेज कर ले रोज तो हो जाए। तो बोलेंगे नहीं हम शाम को सत्संग नहीं आए, फिर हम छुट्टी कर लें, फिर हम जल्दी घर जाएं, बहुत काम है। जब एक व्यक्ति मैनेज नहीं करेगा ढंग से तो एक दिन फंसेगा। अपना शौक, अपना प्यार भी तो हो गया, तब मैनेज करना आता है। व्यवस्था ऐसी बनाओ सत्संग को भी बंधन ना, व्यवस्था ऐसी बनाओ सबको लगे कि इन्होंने कुछ सीखा और ये जल्दी जाए और सीखें। जागरूकता, बेहोशी नहीं, जागरूकता। संसारियों की तरह भी नहीं सोचना, लेकिन छोड़ना भी नहीं। गुरु के नजरिए से देखो, समझो, हर काम करो, बहुत अच्छा हो जाए। भगवान कहते थे जब कुत्ता भी बैठता है खून से जगह साफ करके बैठता है, तुम्हारे चौगिर्द वातावरण कितना अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे संस्कार बच्चों के अंदर जाते हैं। आजकल लोग रोते हैं बच्चे का कहीं अफेयर हो गया, लड़की फलानी हो गई, ऐसा हो गया। भगवान बोलते थे संस्कार तो तुम्ही ने दी, पहले उनको ऐसी ड्रेसेस दिलवाओगे, उनके सामने ऐसी बातें करोगे, उनको इतना फ्री करोगे इन चीजों में, उसके बाद रोगे। तो संस्कार तो तुम्हारे ही हैं। हम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप नहीं थे ऐसे, तो तुम नहीं थे, पर तुमने बच्चों के बड़े होते तक अपने आप को बदल डाला, अपने संस्कार भुला डाले, पड़ गए गंदगी में, दुनियावी फैशन, ये वो, आ गए बच्चों में वही संस्कार। हमको तो कोई भी आके बोलता है बच्चा बिगड़ गया, हम समझ जाते हैं माँ बाप को रहनी नहीं, आचरण अच्छा नहीं, बच्चा बिगड़ा ही। माँ बाप का आचरण होता, घर का वातावरण होता, प्रभाव होता। बहुत सीधी बात है। अपना वातावरण, अपना आचरण, ये भी संभालना है आप लोगों को।
ताकि बच्चों के संस्कार अच्छे हों। तो हर तरफ से संभलना है, भले निर्भयता हो लेकिन विकारों से, गलत बातों से। बाकी परमात्मा के भय में तो सदा ही, गुरु के भय में सदा ही। हाँ, बहुत कुछ सीख लिया।